अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। बेसिकली आज हमने टेस्ट एक्टिविटी करनी है, टेस्ट योरसेल्फ 5.4 करना है हमने। तो ये हमारे पास चौथी एक्टिविटी है 5वें चैप्टर की और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हमने जितनी भी लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये मस्ट कीजिएगा। सही हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज एवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो टेम्परेचर के बढ़ने से वो क्यों ज़्यादा हो जाता है। सही है। तो इसका आंसर क्या है, एट हायर टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल गेट्स एनर्जी एंड मूव फास्टर। जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो जितने भी मालिक्यूल होंगे लिक्विड के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। जब ज़्यादा मालिक्यूल को एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, वो तेज़ी से भागेंगे, मूव फास्ट करेंगे। When these molecule comes to the surface, leave out and evaporate। ये वाले मालिक्यूल क्या करेंगे, फिर सरफेस पे पहुंचेंगे। जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, वहाँ से एवेपोरेट हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है। बेसिकली हमने शायद थ्योरी के अंदर इसको डिस्कस नहीं किया कंडेंसेशन के प्रोसेस को, लेकिन हमने एवेपोरेशन के प्रोसेस को ज़रूर डिस्कस किया है। तो एवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों अपोजिट प्रोसेसेस हैं। एवेपोरेशन में होता है कि लिक्विड गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, जबकि कंडेंसेशन में ये होता है कि वो जो वेपर्स होते हैं या जो गैशियस फॉर्म होती है वो दोबारा आपस में यानी कि उसमें जो जितने भी मालिक्यूल होते हैं, गैस के मालिक्यूल होते हैं, वो दोबारा एक दूसरे के साथ मिल के कंबाइन करके दोबारा जो है ना वो लिक्विड की फॉर्म में आ रहे होते हैं। तो क्या है डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच गैशियस स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी गैशियस स्टेट से जैसी लिक्विड स्टेट में हम यानी कि डिफरेंट मालिक्यूल कन्वर्ट होंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन का प्रोसेस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, वाटर वेपर्स कंबाइन टू फॉर्म वाटर ड्रॉप एंड फॉल्स डाउन इन फॉर्म ऑफ रेन। यानी कि जैसे ही आप देखें ना कि जो बारिश होती है, बारिश का जो प्रोसेस है ये कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो समंदरों में लिक्विड है, ये पानी है, वाटर है, समंदरों में, इसके अलावा दरियाओं में, नदी नालों में, तो यहाँ से पानी क्या होता है कि एवेपोरेट होता रहता है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो क्या होता है कि सनलाइट से, जैसे ही सनलाइट से एनर्जी मिलती है मालिक्यूल्स को, वो क्या होते रहते हैं, वहाँ से थोड़े थोड़े मालिक्यूल एवेपोरेट होते रहते हैं। जैसे ही मालिक्यूल एवेपोरेट होकर ऊपर जाते हैं, बादलों की शक्ल इख्तियार करते हैं, तो जैसे ही वहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब उनकी एनर्जी कम होगी तो दोबारा से वो क्या होंगे, आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे, कंबाइन होके दोबारा जो है ना वो वाटर का लिक्विड का एक ड्रॉप बनाएंगे। जब लिक्विड का ड्रॉप बनाएंगे तो वो वाटर की फॉर्म में जो है ना, यानी कि वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे गिरने लगेगा और इसको हम क्या बोलते हैं, बारिश। यानी कि ठीक है ना, इस तरह जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, यानी कि वाटर के वेपर दोबारा से कंबाइन होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह जो है ना वो बारिश की फॉर्म में नीचे गिरने लगते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज वेपर प्रेशर हायर एट हायर टेम्परेचर। जो वेपर प्रेशर होता है वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा क्यों होता है, वो हम देखते हैं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज। जब हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है, यानी कि लिक्विड गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है इन अ क्लोज्ड सिस्टम। अच्छा, वेपर प्रेशर के लिए हमने एक शराइत पड़ी थी कि सिस्टम जो है ना वो क्लोज होना चाहिए। सिस्टम क्लोज होगा तो तभी हमारे पास वेपर प्रेशर का प्रोसेस होगा, अदरवाइज वेपर प्रेशर का प्रोसेस नहीं होगा। यानी कि ऊपर से बर्तन कोई क्लोज होगा या फिर हमारे पास कोई भी जो है ना कंटेनर है, उसको हम ऊपर से क्लोज करेंगे, तब उसको हम हीट देंगे तो जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, तभी जो है ना ऊपर वेपर जो है ना वो कलेक्ट कर सकेंगे। जब वेपर कलेक्ट होंगे तो उसके बाद जो है ना वेपर प्रेशर बनेगा। So in a closed system, these vapors combine and falls down in liquid by exerting pressure। ये क्या करेंगे, क्लोज सिस्टम के अंदर ये जो वेपर्स होंगे ये दोबारा कंबाइन होंगे, कंबाइन करके यानी कि दोबारा से जो है ना वो कंबाइन होके ड्रॉप्स की फॉर्म में लिक्विड के अंदर गिरते रहते हैं। इन दिस वे वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस तरह जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ाने से जो वेपर प्रेशर होता है उसका प्रोसेस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न ये है कि एज वाटर हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन अल्कोहल। अगर आप देखें तो वाटर के अंदर जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अल्कोहल के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। वन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड वेयर एज वन अल्कोहल मॉलिक्यूल फॉर्म्स ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड।
अगर वाटर का एक मालिक्यूल लें तो वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दूसरे मालिक्यूल के साथ, जबकि अल्कोहल का एक मालिक्यूल मजीद एक मालिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस वजह से तो जाहिर है कि वाटर में क्या होगी, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, और अल्कोहल में जो होगी वो वाटर के मुकाबले में क्या होगी, वीक होगी वाटर के मुकाबले में। तो इस तरह जो है ना क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, फिर वाटर का हाई होगा, और इस तरह जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। ये मैंने नीचे शो कर दी है, अगर आप लोग इसको देख लें, ये अगर तस्वीर बनाते हैं पेपर के अंदर तो ये बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एक एग्जामिनर के ऊपर। ये एक वाटर का मालिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मालिक्यूल है, ये तीसरा वाटर का मालिक्यूल है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, ये हाइड्रोजन इस लोन पेयर से अट्रैक्ट हो रहा है और ये वाला हाइड्रोजन इस लोन पेयर से अट्रैक्ट हो रहा है। इस तरह क्या बन रहा है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट मालिक्यूल में भी सेम इसी तरह ही है। आगे आप अल्कोहल का जो है ना मालिक्यूल देखें, ये एथेनॉल का मालिक्यूल है, या इसे हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, या पीने वाला शराब बोलते हैं हम इसको। तो ये इसका एक मालिक्यूल है, यहाँ तक ये क्या है, एक मालिक्यूल है, ये दूसरा मालिक्यूल है, और ये तीसरा मालिक्यूल है। यहाँ पे ऑक्सीजन का यानी जो है ऑक्सीजन वो नेक्स्ट इथाइल अल्कोहल के एक हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह जो है ना ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह जो है ना 3 मालिक्यूल के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे 3 मालिक्यूल के बीच में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मुकाबले में क्या है, कम है। तो इस वजह से ये जल्दी क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ये जल्दी बॉयल हो जाएगा, जबकि वाटर इतना जल्दी बॉयल नहीं होगा अल्कोहल के मुकाबले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है और ये कैसे अटेन होता है। तो यहाँ पे भी मैं जो है ना समझाता हूँ आप लोगों को। एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हैं, हीट करते रहते हैं, वो क्या होता है कि वेपर के अंदर कन्वर्ट होता रहता है। अगर सिस्टम क्लोज हो तो वो क्या होता है कि जो वेपर ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं वो दोबारा लिक्विड की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और दोबारा जो है ना वो लिक्विड के अंदर गिरना शुरू हो जाते हैं, जो लिक्विड बॉयल हो रहा होता है उसके अंदर। तो इस तरह जो है ना क्या होता है कि वहाँ पे लिक्विड जो है ना वो वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा होता है, और वही वेपर जो है ना वो अगेन लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे 2 प्रोसेस होते हैं, एक इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है लिक्विड से गैशियस फॉर्म में, और फिर दूसरा प्रोसेस जो है ना वो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि गैशियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि सिस्टम क्लोज होता है, वो वेपर बाहर जा नहीं सकते, या वो गैशियस फॉर्म जो है ना बाहर एक्सपेंड नहीं हो सकती थी, इस वजह से वहाँ पे दोनों प्रोसेस इकट्ठे होते रहते हैं, यानी कंडेंसेशन का प्रोसेस भी और इवेपोरेशन का प्रोसेस भी। तो इस तरह एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल, जिसके ऊपर इवेपोरेशन की स्पीड और अगेन जो है ना वो कंडेंसेशन की स्पीड दोनों इक्वल हो जाती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एट दिस स्टेज एन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जब भी इवेपोरेशन का प्रोसेस और कंडेंसेशन का प्रोसेस दोनों ही सेम हो जाएंगे, यानी कि इक्वल रेट हो जाएगा, दोनों की एक जितनी स्पीड हो जाएगी। अब देखिए ना, जैसे ही आप लिक्विड को स्टार्टिंग में हीट करना शुरू करते हैं तो पहले क्या होती है, इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन क्या होती रहती है, ज़्यादा होती रहती है। लेकिन कुछ टेम्परेचर के बाद जब वेपर ज़्यादा बन जाते हैं ऊपर, तो वो अगेन लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह इवेपोरेशन का प्रोसेस और कंडेंसेशन का प्रोसेस एक ऐसे टेम्परेचर पे जो है ना वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो उस टेम्परेचर पे वो दोनों जो है ना वो क्या हो जाते हैं, एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी कि दोनों इक्वल रेट से जो है ना वो फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई आर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स स्लोअर देन दैट ऑफ गैसेज। यानी कि जो डिफ्यूजन का रेट है वो लिक्विड के अंदर क्यों कम होता है, क्योंकि लिक्विड के मालिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं करते, सही। गैसेज के मालिक्यूल के बीच में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत वीक होती है, यानी कि नेग्लिजिबल होती हैं, होती ही नहीं है। तो उनके मालिक्यूल बड़ी जल्दी एक दूसरे से दूर जाके यानी कि दूर होते हैं और जो है ना जल्दी जल्दी मूव करते हैं, मूव फास्ट करते हैं। जबकि इसके अलावा हम देखें लिक्विड्स के अंदर देखें तो लिक्विड्स के अंदर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज होती हैं जो क्या करती हैं कि 2 मालिक्यूल को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती हैं। इस तरह मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से अपना हाथ छुड़ा के दूर नहीं जा पाता, सही है। तो इसके अलावा जो लिक्विड्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो मोबाइल होते हैं, वो लिक्विड्स मूव करते हैं। जब लिक्विड्स मूव करेंगे तो ऑब्वियसली उनके अंदर रेट ऑफ जो है ना वो डिफ्यूजन भी जो है ना वो शो करेंगे। लेकिन गैसेस के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसका यही रीज़न है कि गैसेस के अंदर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं, जबकि लिक्विड के अंदर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस गैसेस के मुकाबले में क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस वजह से जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो कम होता है। बिकॉज लिक्विड मालिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज एज कम्पेयर टू गैसेज, ड्यू टू विच लिक्विड मालिक्यूल्स हैव नो स्पेसेज एंड कम्पैक्ट ईच अदर।
इस तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल में स्पेसेस नहीं होती और वो कॉम्पैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। इन दिस वे लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एक्सपैंड, इस वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल एक्सपैंड नहीं कर पाते, यानी कि अगर आप लिक्विड को यहाँ पे छोड़ें तो वो खुद ब खुद उसके मॉलिक्यूल ऊपर उठ के इधर उधर एक्सपैंड नहीं होंगे। एंड हैव लो रेट ऑफ डिफ्यूजन एज कम्पेयर टू गैसेज, इस वजह से लिक्विड्स का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, कम होता है गैसेज के मुकाबले में। 7 क्वेश्चन है, व्हाई डज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, चाहे वो लिक्विड का हो चाहे वो गैसेस का हो, डिफ्यूजन कभी भी सॉलिड जो है ना वो कभी भी रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं शो करते या डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और वो एक ही जगह पे रहते हैं, वो आगे मूव नहीं करते। तो जस्ट लिक्विड और गैसेस मूव करते हैं। तो कहते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ क्यों जाता है। तो रीज़न क्या है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द मॉलिक्यूल्स गेट्स एनर्जी एंड ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड मूव फ्रीली एंड फास्ट। जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो लिक्विड है चाहे गैसेज है, तो क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ जाती है। जब ज़्यादा एनर्जी आ जाती है तो वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। और जो थोड़ी बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं गैसेज में अगर देखा जाए और अगर लिक्विड में देखा जाए, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हो जाती हैं उनके बीच में। जब एनर्जी देते हैं, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आती है, तो वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, या आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड मूव फ्रीली एंड फास्ट। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के ऊपर जो है ना वो हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल काबू पा लेते हैं, और इस तरह जो है ना वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है ना वो तोड़ के जो है ना, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको तोड़ के फिर दूर भाग जाते हैं। इस तरह वो फ्रीली मूव करते हैं और तेज़ी से मूव करते हैं, मूव फ्रीली एंड फास्ट। इन दिस वे द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज, इस वजह से फिर जो है ना रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। आगे 8 क्वेश्चन है, व्हाई आर द लिक्विड मोबाइल। लिक्विड मोबाइल क्यों होता है, यानी लिक्विड मूव क्यों करते हैं, लिक्विड बह क्यों जाते हैं, सही है ना, ये इसका जो है ना ये मतलब है। तो एज द लिक्विड हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एज कम्पेयर टू सॉलिड। अब लिक्विड और सॉलिड का कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले हम सॉलिड लिक्विड और गैसेस का कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन अब हम लिक्विड और सॉलिड का कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि सॉलिड जो है ना वो एक ही जगह पे स्टक रहते हैं ना, वो मूव नहीं करते, वो मोबाइल नहीं होते, जबकि लिक्विड क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो सॉलिड के मुकाबले में उनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल स्लिप ओवर ईच अदर एंड शो द प्रॉपर्टी ऑफ मोबिलिटी। जब उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर वीक होंगी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल आगे पीछे मूव करेंगे। ये अगर फर्ज करें वाटर के मॉलिक्यूल है ये वाला, तो ये कभी उधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, इस तरह जो है ना आप एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, मूव करेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगे। तो इस तरह जो है ना ये जो है ना वो प्रॉपर्टी शो करेंगे मोबिलिटी की। लिक्विड मॉलिक्यूल स्लिप ओवर ईच अदर एंड शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मोबिलिटी ड्यू टू विच लिक्विड डजंट हैव स्पेसिफिक शेप। इस वजह से लिक्विड्स की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। इसके अलावा अगर आप कोई सॉलिड लें, कोई पत्थर लें, ये हमारे पास सॉलिड है, इसकी एक स्पेसिफिक शेप है, ये कोई मोबाइल नहीं है, यानी कि ये अगर आप इसको रखें तो ये बह नहीं जाता, सही है ना, ये क्या है, इसकी एक प्रॉपर शेप है, सॉलिड है। जबकि लिक्विड अगर आप इतना ही लिक्विड आप जो है ना रखें तो क्या हो जाएगा, अगर ज़मीन के ऊपर रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी एक प्रॉपर शेप नहीं है, बल्कि उसका प्रॉपर वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। लिक्विड का क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, लेकिन स्पेसिफिक शेप नहीं होती। आप उसको जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इस तरह ये हमारे पास 8 क्वेश्चन थे और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। ये जो है ना आप लोग मस्ट कीजिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, सही है। तो क्योंकि जब भी एग्जामिनर ने थोड़ा सा टफ पेपर बनाना हो तो वो जो है ना इन हमारे पास जो टेस्ट एक्टिविटीज़ हैं इनके अंदर से क्वेश्चन डाल देते हैं। तो आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन क्वेश्चन को मस्ट कीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो है ना वो फुल एंड 100% जो है ना वो आप लोगों की तैयारी हो, प्रेपरेशन हो पेपर की, और आप लोग जो है ना वो 100% पेपर जो है ना वो करके आएँ, सही हो गया। इस तरह इन चीज़ों से आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और आप लोगों के जो है ना वो मार्क्स भी सिक्योर होते हैं। तो इस तरह जो है ना यहाँ पे मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।